कानून अपना काम करता है, इस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, पीएफआई आज एक आतंकवादी संगठन है जो भारत विरोधी काम करता है। पूर्णिया को उसने अपना सेंटर बनाया है, फुलवारी शरीफ में पकड़े गए, उसकी प्लानिंग आपने देखा सुना कि वो भारत को पहले ही मुस्लिम राष्ट्र बना देना चाहता 1947 के पहले। तो जो इतना बड़ा कुकृत्य करता हो, फंड इकट्ठा करता है, भारत के खिलाफ आंदोलन करता है, भारत के जनमानस को भड़काता है, तो ऐसे संस्थानों पर अगर कार्रवाई हो रही है, दुर्भाग्य है जब फुलवारी शरीफ में पीएफआई पर छापे पड़े तो जो पुलिस का वक्तव्य आया था वो निराशाजनक आया था। उसे सांस्कृतिक संगठन बताने की कोशिश की गई थी। ये नीतीश बाबू, ये तो गिरिराज सिंह को आप सुन रहे थे। एनआईए जो लगातार कार्रवाई कर रही है पीएफआई पर, उस शिकंजे पर वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। अपने दर्शकों को बता दें, देश भर में 14 राज्यों में अभी कार्रवाई की जा रही है, जहां पर ईडी और एनआईए लगातार कार्रवाई कर रही है। टेरर फंडिंग को लेकर ये शिकंजा कसा जा रहा है। और हमारी जो टीम है, आपको नजर आ रहे होंगे गाड़ियों में, जहां जहां पर कार्रवाई हो रही है वहां पर टीम हमारी फॉलो कर रही है और वहां से जुड़ी हुई एक एक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचा रही है। बिल्कुल, हमारे साथ तमाम हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। साकेत का रुख कर लेते हैं। साकेत, अगर बिहार की बात की जाए, अभी तक कितने जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है? अभी तक की कार्रवाई को लेकर क्या कोई अपडेट मिल पाया है? देखिए, बिहार में जो ये छापेमारी है वो 3 जगहों पर चल रही है। पूर्णिया में ये छापेमारी, क्योंकि पूर्णिया जो है वो सेंटर बनाया गया था और यहीं से तमाम चीज़ें हैंडल की जा रही थी, क्योंकि ये सीमांचल का इलाका है। और खास करके अगर पूर्णिया को ये सेंटर बनाते हैं तो जो सीमांचल में किशनगंज है, अररिया है, इस तरह के जो ज़िले हैं उसे कंट्रोल किया जा सकता है। और ये तमाम ज़िले मुस्लिम बहुल ज़िले हैं, तो ऐसे में सबसे पहला टारगेट था इन्हें पूर्णिया में इनका जो सेंटर है वो बनाने का, और वहीं से ये पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हैंडल यहाँ से कर रहा था। तो पूर्णिया में ये एनआईए की छापेमारी है। इसके अलावा औरंगाबाद, बिहार के औरंगाबाद में भी छापेमारी चल रही है, और साथ ही साथ अररिया में, ये 3 जगहों पर अभी जो हमें जानकारी मिल रही है एनआईए और ईडी की ये छापेमारी चल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो पूरा खुलासा था वो फुलवारी शरीफ में जिस तरह से ये पूरा मॉड्यूल सामने आया था, वहां पर ऐसे दस्तावेज मिले थे जिसमें ये दर्शाया गया था कि 2047 तक भारत को जो इस्लामिक कंट्री बनाना है उसको लेकर ये पूरा काम चलेगा। तो ऐसे में ये जो कार्रवाई है वो अहम बन जाती है, क्योंकि बिहार में लगातार इस तरह से एनआईए छापेमारी इससे पहले भी करती रही है बिहार के अलग अलग जिलों में। और एक बार फिर से जिस तरह से मास लेवल पर अलग अलग राज्यों में 14 राज्यों में जिस तरह से छापेमारी चल रही है और कई गिरफ्तारियां भी हुई है, उससे ये साफ है कि ये जो मॉड्यूल है वो कहीं ना कहीं देश तोड़ने के लिए पूरी तरह से काम कर रहा था अलग अलग राज्यों में, और इसी के तहत ये पूरी कार्रवाई चल रही है। हालांकि बिहार से अब तक किसी की गिरफ्तारी की खबर नहीं है, क्योंकि ये छापेमारी अभी चल रही है। लेकिन जैसे ठीक है, यानी कि बिहार में अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन जल्द ही वो तस्वीर भी सामने आएगी, क्योंकि ये कहा जाए कि एक बड़ा खुलासा बहुत पहले कुछ दस्तावेजों से हुआ था। और जो कार्रवाई हो रही है उसका विरोध किस तरह से किया जा रहा है, विरोध वाली तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। पीएफआई के कई ऐसे सदस्य हैं जो सड़कों पर बैठकर विरोध जता रहे हैं। जहां पर गिरफ्तारियां हुई, ये परवेज वो शख्स जो कि दिल्ली पीएफआई का अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है, उसके घर परिवार की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, जहां से कई दस्तावेज टीम लेकर गई है, मोबाइल लेकर गई है। परवेज को गिरफ्तार किया गया है, परवेज के भाई की गिरफ्तारी हुई है। ना सिर्फ परवेज बल्कि दिल्ली से भी कई गिरफ्तारियां हुई, और अब कार्रवाई जब हो रही है तो उसका विरोध करते हुए सड़कों पर पीएफआई कार्यकर्ता नजर आते हैं, एसडीपीआई कार्यकर्ता नजर आते हैं, और अभी तक 106 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। स्थिति को देखते हुए बड़ी संख्या में भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए यहां पर कितनी बड़ी संख्या में सुरक्षा बल मौजूद है। सुरक्षा बल की मौजूदगी में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है।